वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। उनको तो लगता था जब मम्मी परेशान हो रही है तो महाराज जी पापा को लेके आते थे, पापा को लेके आते थे और बहुत सारी जीप आती थी, तो वो पूरी मंशा से आते ही थे कि पापा को घर पे छोड़ के जाना है जी। लेकिन पापा तो लटक फटक के जीप पे कहीं ना कहीं चले ही जाते थे, रुकते नहीं थे घर पे, वो उनके साथ ही। नई बात एक लोग पूछते हैं कि आप, मैंने भी पूछा कि प्रथम दर्शन कब हुए, और दीदी ने बताया कि जब व्यक्ति अभिलाषी होता है, कुछ चाहता है, और सांसारिक जीव हैं हम लोग, और कुछ न कुछ इच्छाएं। अच्छा। तो शुरू में तो रूप सिंह बिष्ट का एक कमरा ले लिया था 500 रुपये महीने किराए पे। जी जी। एक अनाथ लड़की को रख ली, 10 सिलाई की मशीन दी, तो टीचर रख दी। फिर हमने कहा बिल्डिंग बनानी, जमीन दो। जमीन उन्होंने 200 फुट ऊपर दी, एक नाली जमीन दी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको महाराज जी के दर्शन भी करवाते हैं। अभी हाल में हमने आपको वृंदावन धाम में समाधि मंदिर के दर्शन करवाए। वहाँ के तृतीय कक्ष में एक अपने आप विस्तार हो गया उस वीडियो का। और जब वृंदावन धाम में आए हैं और पता जब ये चल जाता है कि महाराज जी के दर्शन किए हैं जिन भक्तों ने, और फिर तो मन नहीं मानता। तो आज हम जिन भक्तों के बीच में बैठे हैं वो पूज्य गुरुदत्त शर्मा जी। आपने बहुत जगह हमारी कथाएं सुनी होंगी, बहुत लेख आपने धर्मदृष्टि में पढ़े हैं, और मैंने आपको बताया कि जिस ये स्टाइल में अगर खड़े हैं, बनियानी और धोती पहने, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि वो चित्र पंडित गुरुदत्त शर्मा का है। तो उनकी धर्मपत्नी से भी बात करने का सौभाग्य मिला था। आज वो नश्वर संसार से विदा ले चुकी हैं, और आज हम बैठे हैं। आज फिर से मैं याद करना चाहूँगा पूज्य सूक्ष्म रूप रख चुके रामकृष्ण शर्मा जी को, जिन्होंने ढेर सारी बातें बताई थी। और क्योंकि क्षण पल नहीं मिलते जब ऊपर वाला आउट करार दे देता है। आज हम बैठे हैं उन्हीं के अंग पूज्य प्रभा दीदी के पास और उनके पति उपाध्याय जी। तो मैं सबसे पहले, मैं आशीर्वाद तो ले चुका हूं, लेकिन आप कहेंगे आपने अकेले ले लिया, तो आपके सम्मुख में आशीर्वाद लेता हूं, और आप भी जो है मन स्थिति से आशीर्वाद ले लीजिएगा। सबको मिल रहा है, ये उन्नति का आशीर्वाद सबको मिल रहा है, तो ले लीजिएगा। दीदी, आपके पिताजी महाराज जी के ऐसे सेवकों में रहे हैं जिन्होंने बरसों बरस सेवा की है। हाँ, उन्होंने तो महाराज जी के साथ रहने के लिए घर बार, पत्नी, बच्चे सब छोड़ दिया था। महाराज जी के साथ ही रहते थे, दिन रात महाराज जी के साथ ही रहते थे, और घर पर आते ही नहीं थे। वो तो महाराज जी जबरदस्ती उनको, जब महाराज जी को तो वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। उनको तो लगता था जब मम्मी परेशान हो रही है तो महाराज जी पापा को लेके आते थे, पापा को लेके आते थे, और बहुत सारी जीप आती थी, तो वो पूरी मंशा से आते ही थे कि पापा को घर पे छोड़ के जाना है जी। लेकिन पापा तो लटक फटक के जीप पे कहीं ना कहीं चले ही जाते थे, रुकते नहीं थे घर पे, वो उनके साथ ही रहते थे। और आसपास वाले ये कहते थे अच्छा 7 लड़कियां हैं, उनकी शादी करनी पड़ेगी, इसलिए वो तो साधु हो गया। अब मम्मी का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। जब किसी के पति को कोई कहे वो तो साधु हो गया, तो पत्नी का क्या हाल होता होगा। महाराज जी के प्रथम बार आपने कब दर्शन किए? महाराज जी के प्रथम बार हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। पहले तो पापा ही उनके साथ चले गए थे। 2-3 साल बाद फिर महाराज जी हमारे घर आए थे, तो पापा ने बता दिया था कि महाराज जी आएंगे। पहले कैसे पता नहीं, चिट्ठी से बताया था, पता नहीं कैसे। और पापा तो उन्हीं के साथ थे, महाराज जी के साथ। तो मम्मी ने पैसे वैसे कहीं से दिए कि दही ले आओ। महाराज के साथ बहुत सारे भक्त होते थे, तो पतला लस्सी करके तो पिलाई देंगे सबको, है नहीं? तो ये होता था, तो बहुत सारे भक्त आके बैठ जाते थे, तो मैं दही लेके आई। फिर महाराज जी के लिए, भक्तों के लिए दही बनी। फिर से आए महाराज जी का एक स्पेशल तख्त होता था हमारे। अच्छा। महाराज जी ऊपर बैठते थे और बाकी सब भक्तगण नीचे दरी बिछी होती थी खूब बड़ी, उस पर बैठते थे। अच्छा। फिर घंटे भर रुकते थे मुश्किल से। हाँ। और फिर बस चल देते थे उठ के। तो जिस समय आप दही लेने गई हैं, जहाँ की आपको याद है, तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 6 में थी मैं, होंगी 11 साल की, 11-12 की। 11-12 साल की 6 में पढ़ रही थी। तो तब की याद है वो पहली बार आप को दर्शन की? उससे पहले मैं हापुड़ में पढ़ती थी नानी के यहाँ जी। तो हम तभी आए थे,
तो तभी ये हुआ था कि हम लोग जैसे पापा के मतलब बेटा नहीं था ना, तो पापा को पता चला था, पापा किसी इसे ऐसे संत की खोज में थे जो उन्हें आशीर्वाद दे दे कि बेटा हो जाए। तो पापा को पता चला अच्छा महाराज जी आए हुए हैं, तो पापा ढूंढते हुए गए तो कि महाराज जी वहाँ पे हैं। तो महाराज जी ने किसी भक्त को भेज दिया, जाओ शर्मा आया बुला के लाओ। अब वो आया कि आप ही शर्मा जी हैं, और शर्मा जी नहीं गुरुदास शर्मा जी। पापा अब यहीं से पापा पे मतलब जादू जैसा हो गया कि उनको कैसे पता कि मैं गुरुदास शर्मा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ। तो तभी से फिर महाराज जी को वो लेके गए, चलिए महाराज जी बैठे हुए थे, मतलब महाराज जी के पास ले गए पापा को। कहाँ बैठे थे? वो राइस मिल वाले देवकांता दीक्षित लल्लू दादा, हाँ दीक्षित जी के यहाँ। तो वहीं पे बैठे हुए थे, तो पापा आश्चर्य के तो इनको कैसे पता चला, फिर वो लेके गए। तो फिर पापा बैठे वहाँ, उसी दिन का दिन है, और पापा बस महाराज जी के ही हो गए, महाराज जी के साथ ही रहना शुरू कर दिया। नई बात एक लोग पूछते हैं कि आप, मैंने भी पूछा कि प्रथम दर्शन कब हुए, और दीदी ने बताया कि जब व्यक्ति अभिलाषी होता है, कुछ चाहता है, और सांसारिक जीव हैं हम लोग, और कुछ न कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं, क्यों सब, है ना? हाँ, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा 1973 में कृष्णा स्वर्गाश्रम है, तो वहाँ एक साल में बनवारी शास्त्री हुआ करते थे, वो ले आए थे गाँव से मुझे। 8वीं क्लास पास करी थी, तो मैं संस्कृत पढ़ता था वहाँ पे। तो एक बार नीम कोई बाबा के आश्रम में भंडारा था, तो आश्रमों में निमंत्रण जाते हैं, तो गुरुजी मुझे भेजा करते थे, तो जाते नहीं थे। तब मैं गया था, तब ये बाबा थे तखत पे लेटे हुए थे, कंबल ओढ़ के। कौन सा वर्ष था? 1973। 1973। हाँ उसी साल तुम्हारे गए थे। और उस समय आप पढ़ रहे थे कौन सा? लो ये नीम कोई बाबा उधर कृष्ण स्वर्गाश्रम है, रेलवे फाटक के पास। अच्छा, उसमें आप पढ़ रहे थे? उसी में रहता था मैं। गांव से ले आए थे, बनवारीदास शास्त्री हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने श्री गोपाल चप्पू पुस्तक लिखी, बहुत अच्छी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी बंगला में, फिर उन्होंने उसकी संस्कृत करी, फिर हिंदी करी। बहुत विद्वान थे, सनातन धर्म पर बोले थे। प्रथम पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने जी। तब एक बार निमंत्रण आया था नीम कोई बाबा के आश्रम से, तो कार्ड पे निमंत्रण आता था, तो गुरु जी ने मुझे कार्ड दिया कि नीम कोई बाबा के आश्रम में भंडारा है, भंडारा होगा। तो मैं गया, तब मैंने दर्शन पहली बार ही करे थे। ये तो मुझे बाद में पता चला कि यही है नीम कोई बाबा, पापा भी नहीं पता था। इनको नहीं। दूसरे ये जो वहाँ तल्ला के वहाँ पे नैनीताल में जो कैंची में आश्रम है, तो हमारी बेटी गरिमा जाया करती थी जब वो छोटी थी पापा जी के साथ में। तो मैं तो एक ही बार गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अच्छा काम करना चाहिए। महाराज की फोटो पे मैं देखने लगा, तो मुझे ऐसा लगा महाराज जी कह रहे हैं भाई उनसे बात करो अपने पापा जी से। एक्चुअली ना ठेकेदार मिलता ना लेबर मिलती थी। जमीन तो उन्होंने 200 फुट ऊपर बता दी थी, लेकिन पहाड़ पे तो कटिंग लेवलिंग करानी पड़ती है, बिल्डिंग बनानी थी। चल रहा था किसी के किराए पे, रूप बिस्ट हुआ करते थे, तो रहे नहीं, उनके घर में किराए पे ले रखी थी बिल्डिंग। तो फिर मुझे ऐसा लगा वो कह रहे हैं कि भाई पापा जी से पूछो बिल्डिंग कैसे बनेगी, कैसे कटिंग लेवलिंग होगी। तो मैंने पूछा पापा जी से, पापा जी कह लगे वहाँ घनश्याम है, होलसेलर है, भवाली चले जाओ। मैं गया उसके पास, तो उन्होंने वहाँ से पार्ली के वो ठेकेदार का नाम बताया। ये कौन से वर्ष की बात है? ये 2004 की है। 2004 की? 2004 में पहली बार ही गया था मैं। अच्छा। तो 15 दिन के अंदर मैंने संस्था बनाई, रजिस्टर करा दी, उद्घाटन करवा दिया DSP से। फिर जो है कैंची आश्रम का? नहीं, कैंची आश्रम के पास में, कैंची के पास में त्यागी की एक नर्सरी है। अच्छा। वहाँ तल्ला कैंची बोलते हैं, 2 किलोमीटर आगे 2 आवर्स रानी खेत नीचे तल्ला कैंची। अच्छा। तो शुरू में तो रूप सिंह बिस्ट का एक कमरा ले लिया था 500 रुपये महीने किराए पे। जी जी। एक अनाथ लड़की को रख ली, 10 सिलाई की मशीन दी, 2 टीचर रख दी। फिर हमने कहा बिल्डिंग बनानी, जमीन दो। जमीन उन्होंने 200 फुट ऊपर दी, 1 नाली जमीन दी। अच्छा। चले इसमें बना लो बिल्डिंग। तो फिर बिल्डिंग बनाने के लिए हमने 20 लोग लगाए, लेबर लगाई, 6 महीने कटिंग लेबरिंग कराई, फिर बिल्डिंग बनाई। फिर पापा जी ने उद्घाटन किया, फिर पार्ली कंप्यूटर सेंटर खोला। तब मेरे को अनुभव हुआ था कि भाई नीम कोई बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं बड़ा होपलेस सा था, 1 हफ्ते रहता था, तो तब से काफ़ी जाता रहा मैं, कई बार गया। 5 साल चलाया, व्हील चेयर वगैरह बांटते थे, भंडार लगाते थे। कहाँ पापा से ही बंटवाई थी इन्होंने व्हील चेयर विकलांगों को, पापा नहीं बांटी, पापा ने बांटी। कंप्यूटर सेंटर का भी उद्घाटन किया था पापा ने पार्ली में, 4 कंप्यूटर लगाए थे। पहाड़ पे लोग कोऑपरेट नहीं करते, नहीं चला। वो 100 रुपये महीने मुझसे मांगते थे, कहते राष्ट्रपति ने भेजे कंप्यूटर। वहाँ फॉरेस्ट पंचायत होती है ना, जी जी। तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा के लिए हर आदमी को फॉरेस्ट का वो बना दी सरपंच। तो रूप सिंह बिस्ट तो 10 साल हो गए, डेथ हो गई, उसका भतीजा भी डेथ हो गई। उसने प्रचार कर रखा था कि लाखों रुपए उपाध्याय को मिलते हैं,
महेश उपाध्याय थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ी आता है, 100 रुपये महीने लो इससे। अच्छा, 100 रुपये महीने मुझसे मांगते थे। इनको तो आदत है 6 महीने समाज लगे की रहे। सेवा करने की। फिर ले आए उस समय आप नौकरी में थे? हाँ, तब नौकरी में थे। 16 में ये तो मैं 95 से नाटक कर रहा छुट्टियाँ था। ले लेके जाते थे। ये फिल्लौर में मैंने इसी तरह का सिलाई सेंटर फिल्लौर में खोल रखा था, लुधियाना से आगे। फिर एक नंगल पिंड में खोला हुआ था, वो भी चल रहे हैं। हर जब तक जगह। सिलाई की मशीन देनी तो लड़कियां महिलाएं सिलाई करती थी, पड़ोसी को कपड़े ले आएंगी, सिल ले जाती थी। जहाँ जहाँ भी जाते थे एक हिस्ट्री बना के आ जाते हैं। वहाँ से वाइंड अप हो गए अपना, फिर सब हिस्ट्री हो गई कि किसने खोला था। उपाध्याय जी थे दिल्ली के, वो खोल के गए हैं। तो लोगों को दे देते हैं, हाँ, अपना उससे चलाते फिर उन्होंने संस्था बना लिया आपस में। फिर वो ये अपना हट जाते हैं। 20 रुपये 50 रुपये महीने बिजली का बिल ले लेते हैं, भाई पंखा चलता है, लाओ 20 रुपये दो, 50 रुपये दो। लड़कियां फिर वहाँ से सीख सीख के खूब अपना अर्न कर रही हैं। हाँ, तो ये मैं पंजाब जाता था, महिला मेरे पैर छूती थी। मैं कभी को बाबा थोड़ी हूँ, बोले थे भाई बाबा नहीं आप, लेकिन आपके सारे हमें पैसा मिल रहा है। और क्या, हम मॉल में कपड़े डालते सिल ले जाते हैं, सिलाई सीख गए हम। सर्विस के दौरान काम करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है आम आदमी के लिए, लेकिन जब महाराज जी प्रेरणा देते हैं तो ऐसा होता है। मुझे लग रहा था कि उपाध्याय साहब ने दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आपको भी महाराज जी ने दर्शन दिए हैं, और वो भी विवाह से पूर्व, है ना। अच्छा चलिए, मैं और बातें बाद में करता हूँ। आपने महाराज जी के दर्शन किए, आपने महाराज जी के दर्शन किए, विवाह कैसे हुआ? विवाह की तो एक्चुअली बड़ौदा हाउस में जॉब कर रहा था मैं जी, रेलवे का ऑफिस है। तो पापा जी एक बार आए तो वहाँ एक कौशिक जी और रामायण की कथा सुनाते थे लंच में, अच्छा। पीपल के पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कथा के बाद पंडित जी से कहा कि लगे भाई हमें शादी के लिए वो चाहिए, लड़का ढूंढ रहे हैं। तो कल ये बैठा था, भाई पूछ लो इससे, देख लो आपको अच्छा लगता है तो। फिर एक बार आए, देख के चले गए, फिर वो समझ नहीं आया, कह रहे क्लब की तो है। फिर 6 महीने बाद फिर आए फिर रामकृष्ण जी भी थे साथ में, साधु भाई, तो ऐसी बात चलने लगी। कह लगे आपकी क्या डिमांड है, तो मेरे मुँह से निकले आदमी को दे नहीं सकता। बहुत बढ़िया। हाँ, ये उसकी गलतफहमी है कि मैं कुछ दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता, ईश्वर ही देता है, आदमी नहीं दे सकता। बस दिल जीत लिया आपने तो जैसे आजकल प्रचलन है कि लड़का लड़की को देखता है, फिर लड़की लड़के को देखती है, तो आपका कैसे क्या हुआ था? तो मैं गया था देखने, मैं अकेले ही गया था। हमने गांव में कहा था लोगों को, हाँ, अपनी बहनें बुआ वगैरह, हाँ, कोई गया नहीं। एक्चुअली हमारे गांव की बेल्ट है ना अलीगढ़ इगलास में, तो वहाँ लोगों को ट्रेन में आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं खुद ही गया था, अकेले ही चले गए थे देखने। चला गया था मैं। हाँ, तो गए थे देखने, पता था हम लोग को आएंगे ये। तो ये हम पहले ऐसे ही होता था ना, कोई टॉयलेट बात जाएगा तो फिर टॉयलेट जाएगा तो आके, मतलब नल वल तो होते नहीं थे कि अपने आप को तो लोटा से दूसरे लोग धुलाते थे। तो जब ये आए टॉयलेट से, तो मेरे से जो छोटी वाली है प्रवीणा हैदराबाद में, तो उसने हाथ वाथ धुलाए, उसकी हाइट मेरे से कम है। तो फटाक से बोले पापा ट्रेन कब है? इन्होंने सोचा ये लड़की है बोले ट्रेन कब है? पापा ने कहा अभी तो आए हो, अभी रुको, लड़की तो देख लो। नहीं चाय पियो। फिर जब चाय बनाई, फिर मैं चाय लेके गई, फिर इन्होंने देखा, हाइट तो सही है। हाँ, फिर कहते हैं पापा जी हम कहीं घूमने जाएंगे फिर घूमने का प्लान बना दिया। फिर टेम्पल गए थे, फिर जेके टेम्पल गए कानपुर में, हाँ। तो पापा ने क्या किया कि हम लोग दोनों जाने वाले, मम्मी को भी भेज दिया। फिर ये इतने चालाक वहाँ जाके कहते हैं मम्मी से, मम्मी पहले आप जूते चप्पल देखिए, हम दर्शन करके आते हैं। हम दोनों दर्शन करने, और फिर मतलब हम लोग दोनों जूते चप्पल भी अकेले खड़े थे, फिर मम्मी दर्शन करने गई। तो मतलब दोनों बार टाइम मिला। हाँ, तो जो भी इनके मन की बात थी वो इन्होंने कह दी। हाँ, तो आपने एक बार ये नहीं पूछा क्या बात है कि लड़की तो दूसरी थी, हम तो बीच में आ गए? नहीं, इतनी अकल नहीं थी हमें, इतनी अकल नहीं थी। तो बाद में जब इन्होंने मेरी हाइट देखी तो इन्हें पसंद आ गई। फिर फैल गए थे, फिर तो हम मंदिर जाएंगे। अच्छा। तो फिर ऐसे करके फिर 10 दिन के अंदर, तो मेरी शादी होने से पहले इनके छोटे भाई की तय हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो ये मुझे देख के आए, और 10 दिन के अंदर तो सारा शादी वादी हो गई। अरे वाह। और मेरे मन में ऐसा होता कि ये शादी होगी नहीं, बारात भी तो लौट जाती है, ऐसे मन में आता था विचार। तो 10 दिन के अंदर इनके भाई की पहले से ही तय थी, तो उससे पहले ही रखनी थी।
तो 10 दिन के अंदर सारा कुछ हो गया, शादी वादी सब, और शादी करनी थी। बाबा ने कौन से वर्ष में हुई थी? जून में हुई शादी। 10 जून 10 जून वर्ष 82। 82। से करी, सलेमपुर से करी थी। सलेमपुर से बाबा ने अच्छा। शादी की थी, क्योंकि जीजी की शादी बाबा ने की थी, तो फिर एक मेरी भी शादी बाबा को करनी थी। चलो इसी दशक में मेरी भी शादी हुई है, तो इसका मतलब ठीक बात। अच्छा, आपकी भी 82 में हुई है? 88 में हुई है। 88 में हुई है। अच्छा, जूनियर बहुत है, लेकिन वो दशक का आंकड़ा है 80 वाला, 81 वाला। 88 में तो भी 6 साल बाद। मित्रों, ये सब बातें चलती रहती हैं, क्योंकि जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं वो ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। और हम लोग तो मात्र कठपुतली हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, सुख होता है, दुख होता है, ये सांसारिक क्रियाएं हैं और वो चलती रहती हैं। चूँकि उम्र का ये दौर जब आता है और चेहरे पे हंसी हो, दोनों मिल बैठ के एक दूसरे की बात समझें, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि महाराज जी ने इनायत की है, कृपा की है। तो एक बड़ी बात तो ये रही कि दोनों लोगों ने महाराज जी के दर्शन किए हैं। मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम बोलते हैं राम राम। राधे राधे। राधे राधे।